ये फ्रिज है, देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है, बस इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये यहाँ से टूटा है और ये तो लोहे का है, अंदर जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये प्लास्टिक यूज करेंगे भाई फ्रिज के अंदर, वो भी। अगर वो नहीं कर पाया तो फ्रिज नया लेना पड़ेगा। ये कह सकते हैं सर देसी जुगाड़ है, बट बहुत इफेक्टिव है, नहीं? हाँ जी यार, पैसे बचाने तो करना ही पड़ेगा। सर पैसे तो बचाने की बात तब होगी ना जब पार्ट अवेलेबल होगा। बट सर एक्चुअली यहाँ पे बात आती है इंडियन प्रोडक्ट्स और बाहर के प्रोडक्ट्स की। अब ये है यूएस ब्रांड, इसका काम है बेचना, मुनाफा करना। बट यही अगर सर यूएस में होता ना तो कस्टमर अभी तक कंप्लेन कर चुका होता है। अगर ये इसकी जगह गोदरेज या एलजी होता ना तो अभी तक आपको पार्ट भी मिल गया होता। स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आज एक दुखद घटना घटी है जिसमें कि मेरा फ्रिज टूट गया है, वो भी वर्लपूल का। मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो मैं कहता चल भाई कोई दिक्कत नहीं है। वर्लपूल जैसी कंपनी जो कि 10 साल की वारंटी देती है कुछ चीज़ों में, जैसे कंप्रेसर। तो हुआ क्या है, साइड के दरवाजे वर्लपूल के टूट गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब्जे जो होते हैं, मुझे लगा वो लोहे के होंगे, बट अंदर प्लास्टिक मटेरियल लगा हुआ है। आई वॉज शॉक्ड। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो मैंने इसको जोड़ दिया टेप से, बट मैं शॉक हो चुका हूँ। इसकी बिल्ट इन क्वालिटी इतनी वीक होगी कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने वर्लपूल वालों को कॉल किया, कस्टमर केयर नंबर पे मैंने कंप्लेन रेज कराई कि मेरा ये दरवाज़ा टूट गया है, तो आप प्लीज़ इसको ठीक कराइए। तो उन्होंने रेज कर दी कंप्लेंट। उसके बाद कल मेरे पास कॉल आया एडवाइज़र का, तो वो बोलता है सर आना है। मैंने कहा बिल्कुल आना है। तो कह रहे सर हुआ क्या है? मैंने कहा सर दरवाज़ा टूट गया है। तो मैंने उनको बोला फ्रीज़र ठीक है, बट नीचे वाला जो है वो टूट चुका है। तो कहते भाई साहब चार्जेस लगेंगे 450 विजिट चार्जेस। मैंने कहा सर आप चार्जेस ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ठीक करके दीजिएगा। तो वो डर गया कि भाई कुछ हो सकता है कि ठीक ना हो। तो कहता है एक बार व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दो। अगर मैं उससे ये नहीं बोलता कि आप ठीक करोगे तभी दूंगा, तो वो आ जाता और 450 रुपीज़ और जो भी टैक्स टूक्स है ले लेता। मैंने उसको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी, तो वो कहता है मैं बताता हूँ आपको, नीचे से एक बार मॉडल नंबर भी भेज दो। मैंने उसको मॉडल नंबर भी भेज दिया। फ्रिज के नीचे मॉडल नंबर होता है राइट हैंड साइड पे। तो रात को भाई साहब कहते हैं कि सर इसका दरवाज़ा अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ 4 साल पुरानी फ्रिज है और इसका दरवाज़ा ही अवेलेबल नहीं है। आप सोच सकते हो तो भाई कैसे ठीक कराएगा बंदा जब अवेलेबल ही नहीं है पार्ट मार्केट में। तो वो चैप्टर हो गया क्लोज। आज मैंने अपना एक बंदा है लोकल, उसको पकड़ा, उसको बोला भाई कि कुछ तो कर जुगाड़, क्योंकि फ्रिज तो ठीक है, ठंडा कर रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एक ही प्रॉब्लम है कि उसका जो दरवाज़ा है वो नहीं लग रहा है। तो अब उसको बुलाऊंगा, वो कह रहा है पल्ले लगाऊंगा मैं। देखते हैं क्या सेटिंग करता है। मैं आपको फ्रिज दिखाता हूँ अभी, और जब वो रिपेयर करेगा तो आपको दिखाऊंगा। बिकॉज क्या है ना कि किसी के साथ भी हो सकता है। एक्चुअली हमारा क्या सिस्टम था कि बच्चे भी खोलते थे, तो जब उसका डोर खुलता था तो वो पीछे की तरफ बिल्कुल चला जाता था। तो अब बच्चों को तो भाई नॉलेज होती नहीं है। मैं आपको फ्रिज दिखाता हूँ, आप देखिए कि कहाँ से वो टूटा है। ये फ्रिज है, देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है, बस इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये बहुत गलत बात है इनकी। ये यहाँ से टूटा है और ये तो लोहे का है, अंदर जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये प्लास्टिक यूज करेंगे भाई फ्रिज के अंदर, वो भी। और ये इसका मॉडल है जो मैंने उसको दिया था कल, ये नीचे दिख रहा होगा आपको। अभी मैंने बोला है कि इसको खोलना है, 2 दिन से तो ये खुला ही पड़ा हुआ था। आज मैंने इसको टेपिंग करके अंदर से चिपका दिया, बिकॉज सामान खराब हो रहा था। तो मैंने इनको बोला है कि जब भी खोलना है तो पीछे से हाथ लगा के खोलना है। तो बुलाया है बंदे को, बंदा एक्सपीरियंस्ड है काफ़ी, तो आता है तो देखते हैं वो क्या करता है, इसमें क्या अपनी एक्सपर्टीज़ डाल सकता है और इसको कैसे मतलब ज्वाइन कर सकता है। अगर वो नहीं कर पाया इन केस,
तो फ्रिज नया लेना पड़ेगा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर ये चीज़ हो जाए तो फ्रिज नया आएगा, इनके पास पार्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो आई एम शॉक्ड। वर्लपूल के लिए तो मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुका हूँ, बिकॉज ये यूएस का ब्रांड है और जितने भी बाहर के ब्रांड्स हैं वो यहाँ माल तो ले आते हैं बट पार्ट्स नहीं मिल पाते। जैसे चाइनीज भी ब्रांड्स हैं काफ़ी, तो यार पार्ट्स तो होने चाहिए यार यहाँ पे। तो बुलाते हैं टेक्नीशियन को और दिखाते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, ठीक हो जाना चाहिए। मतलब होगा भी तो जुगाड़ ही होगा इसमें, बिल्कुल अच्छे से तो हो नहीं पाएगा बिकॉज दरवाज़ा तो नया मिल नहीं पाएगा इसका। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वैसे भी हो सकता है तो हो जाए, बिकॉज फ्रिज तो ठीक है ना, काम तो कर ही रहा है, जस्ट दरवाजे के पल्ले टूटे हैं। ये अंदर का पार्ट है, ये भैया कह रहे हैं ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट भी टूटा हुआ भाई साहब, प्लास्टिक। ये सर अब सेट कर दे। पार्ट देखो पूरा टूट चुका है। अब इस पे सर ये पार्ट लगाएंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। कब्जा लग रहा है। कितने साल चल जाएगा ये इसके बाद? इसके बाद ये जब तक चलेगा तो फ्रिज ही टूटेगा। अच्छा जी। अच्छा, ये कह सकते हैं सर देसी जुगाड़ है बट बहुत इफेक्टिव है, नहीं? हाँ जी यार, भैया पैसे बचाने तो करना ही पड़ेगा। सर पैसे तो बचाने की बात तब होगी ना जब पार्ट अवेलेबल होगा। पार्ट तो अवेलेबल ही नहीं है। बट सर एक्चुअली यहाँ पे बात आती है इंडियन प्रोडक्ट्स और बाहर के प्रोडक्ट्स बाहर की। के प्रोडक्ट अब ये है यूएस ब्रांड, इसका काम है बेचना, मुनाफा करना। बट यही अगर सर यूएस में होता ना तो कस्टमर अभी तक कंप्लेन कर चुका होता है। अगर ये इसकी जगह गोदरेज या एलजी होता ना तो अभी तक आपको पार्ट भी मिल गया होता। अच्छा जी। और इसको कहते हैं नंबर 1 ब्रांड है फ्रिज का। इनकी यही एक समस्या है। वो है ये, बल्कि बढ़िया हो या लोहे का ही आना चाहिए। बल्कि लोहे का देना चाहिए था इनको, इन्होंने प्लास्टिक का दे प्लास्टिक रखा है। नहीं आता सर, मोल्डिंग आजकल ना जितनी मोल्ड होता है ना सब प्लास्टिक में मोल्ड होता है। बट सर एक बात बताओ, पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, वो तो गलत है ना? नहीं? बिल्कुल। थोड़ा आगे है ना, ये सर फिट कर रहे हैं। यही है ना, सेट है ना। पहले नीचे वाला करोगे सर, फ्रीजर बाद में होगा। इसमें होगा छेद। ये भाई सब सेट हो गया है मामला। के हिसाब से कौन सा बढ़िया ब्रांड है फ्रिज में? ब्रांड कौन सा बढ़िया? मेरे हिसाब से एलजी ज़्यादा बेस्ट है इन सबसे। एलजी पार्ट्स वगैरह आसानी से मिल जाते सब हैं। इजी। भाई मामला फिट हो चुका है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने लगाया हुआ था पार्ट, उससे हैवी पार्ट यही है। अब
हमारी फ्रिज का कलर है ब्लैक और जो पार्ट लगाया भैया ने वो है सिल्वर। अब उसको ब्लैक करेंगे ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे दिखने में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया ये स्प्रे भी लेके आएंगे साथ में। ये काम बढ़िया कर दिया सर आप। तो आप सारे स्प्रे रखते हो कलर में? जैसे मान लो अगर दूसरा कलर होता है, हाँ वाइट होता है, ग्रे होता है, बस। ये काम बढ़िया कर दिया आपने। अब तो ये दिख भी नहीं रहा कि पार्ट लगा है इस पे। हाँ वो मैं कह रहा गौर से देखोगे तभी दिखेगा। हूँ। सेट हो चुका है विद ब्लैक कलर और बहुत मामूली सा पता लग रहा है, बिल्कुल मामूली। ये है कला सर की, इनकी। ये बॉक्स भी सेट हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक 11 बराबर रखिए। ये भी सेट हो गया भाई। और इसका तो तामझाम पहले से ही सेट था ना, पर ये लगा ही हुआ था ना। ये लगा हुआ था। ये तो परफेक्ट था पहले। ऊपर इन्होंने हैवी माल लगाया हुआ है, नीचे वो तो हिंज है ना सर, हिंज तो हैवी होते ही हैं। सेट है। सर ने रिपेयर कर दी है फ्रिज। पहले सर से मैं एक किस्सा सुनूंगा हिटाची का, जो मेरे को सुना चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा क्विकली बता दो सर, क्या हुआ था? एक्चुअल में एक हिटाची का फ्रिज था 550 लीटर का, उसके डोर में ये डिफेक्ट आ गया था। सेम डिफेक्ट आ गया था। हाँ। आगे ग्लास कोटिंग थी उसमें। मैंने कहा कंपनी से रिप्लेस करा लो। कंपनी कहती 27,000 रुपये का डोर है ये। 27,000 रुपये का डोर है और फ्रिज था 1-1.5 लाख रुपए का। जी जी बिल्कुल, 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये का। हमने उसको ठीक कर दिया, जैसे ये ठीक करा था ऐसे वो भी ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है, सर ने मुझे भी यही बोला था, आप बाहर से लगवा, मतलब बाहर से करो, कंपनी से वर्लपूल रिप्लेस करा लो। से आप रिप्लेस करा लो। बट मैंने कॉल किया कंपनी में तो पार्ट ही नहीं था। तो फिर सर आए, सर ने अपनी आर्ट दिखाई और बहुत अच्छे से काम किया। इनफैक्ट इन्होंने ब्लैक भी कर दिया उसको, तो वो दिख भी नहीं रहा है कि इन्होंने रिपेयर किया हुआ है और परफेक्ट है एकदम। मेटल शीट होती है ना, तो मेटल शीट दूसरे कलर की होती है। हाँ जी, ब्लैक, उसको हमने पेंट मार के ब्लैक कर दिया, कॉल मैचिंग कर। परफेक्ट हो गया। ये मामला तो सबके साथ होता ही रहता है, बिकॉज ये चीज़ें ख़राब होती रहती है। तो सर इन केस अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है सूरज रेफ्रिजरेशन, QU ब्लॉक 90 नंबर मेरा शॉप का है। और कांटेक्ट नंबर है 9868186296। सर को कांटेक्ट करना इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, फ्रिज से रिलेटेड, AC से रिलेटेड, सारी चीज़ें सर करते हैं और बहुत अच्छा काम है। मैं तो काफ़ी टाइम से सर से सर्विस ले रहा हूँ, तो थैंक यू है सर। थैंक यू। तो भाई ये अपना फ्रिज सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पार्ट ये बदला है और ज़्यादा कुछ पता भी नहीं लग रहा है। मामला सेट है। खोल के दिखाता हूँ। फाइनली काम हो चुका है फ्रिज का। ये है अपर डोर, वर्किंग परफेक्टली फाइन। ये पहले भी ठीक था। ये है लोअर डोर। अब देखो ये पार्ट लगा है यहाँ पे, परफेक्ट है भाई। आइडली देखा जाए तो वर्लपूल को पार्ट देना चाहिए इसका, बट उन्होंने पार्ट नहीं दिया तो हमने जुगाड़ कर लिया। बट यही अगर यूएस में होता, यूएस की कंपनी है वर्लपूल, तो यूएस में केस हो जाता। यहाँ पे तो ये बोल के मना कर दिया कि ये मॉडल डिसकंटिन्यूड हो गया है। तो डिसकंटिन्यूड हो गया तो इसका मतलब ये है कि मतलब हम यूज़ करना छोड़ दें, तो वो गलत चीज़ है। चलो कोई नहीं, हमने तो इसका काम करवा ही लिया। 1,500 रुपये लगे मात्र ठीक कराने में। अब 20,000 से तो बढ़िया ही है 1,500 रुपये। रिपेयर हो चुका है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।